इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिकॉर्ड बुलंदी पर सेंसेक्स 59,000 हिंसे के पार पहुंचा। सेंसेक्स पहली बार सेंसेक्स 59,000 के पार पहुंच गया है। निफ्टी ने भी नया रिकॉर्ड बना लिया है। तो सेंसेक्स नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। 59,000 के हिंसे को पार कर चुका है सेंसेक्स पहली बार। 59,000 के पार सेंसेक्स पहुंच चुका है और पहली बार सेंसेक्स 59,000 के पार पहुंच गया है। वहीं निफ्टी ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है। तो सेंसेक्स रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच चुका है। पहली बार सेंसेक्स 59,000 पॉइंट के पार पहुंच चुका है। निफ्टी ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है। तो सेंसेक्स नई ऊंचाइयों पर, वहीं निफ्टी ने भी नया रिकॉर्ड बना लिया है। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद के इलाके सईदाबाद संगारेनी कॉलोनी में 6 साल लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल करने वाले मुलजिम ने वरंगल में खुदकुशी कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने वरंगल स्टेशन के घनपुर रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी कर ली। इस्मत रेजी और कत्ल के बाद मुलजिम फरार हो गया था, जिस पर पुलिस ने मुलजिम का पता बताने पर 10 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान किया था। वाज़ेह कि इस वाकये के बाद से हैदराबाद में हलचल मची हुई है। शहर हैदराबाद में पिछले चंद महीनों से इस तरह के वाकयात में इजाफा हो गया है, जिस पर सियासी और समाजी शख्सियात ने तशवीश का इजहार किया है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वजीर बराए खवातीन बहबूद और अतफाल सत्यवती राठौड़ ने संगारेनी कॉलोनी पहुंचकर मुतासरीन से मुलाकात की और इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी करवाई। रियासती वजीर ने हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले 20 लाख रुपए का चेक मुतासरीन के हवाले किया। वजीर दाखिला ने बताया कि हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने बताया कि हुकूमत मुतासरीन के गम में शामिल है। मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के हुसैन सागर में मूर्ति विसर्जन करने की इजाजत दे दी है। अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत ने कहा कि विसर्जित मूर्तियों को फौरी हटाने के लिए हटाने के माकूल इंतजाम किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाखों अफराद इस अमल में हिस्सा लेंगे, इसलिए मूर्ति विसर्जन करने की इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की रहनुमा खतूत को आइंदा साल से नाफिज करने को कहा है। दरअसल रियासती हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के हुसैन सागर में मूर्ति विसर्जन करने की इजाज़त दे दी है। इससे पहले हाई कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी थी। वाटर पोल्यूशन के हवाले से इसकी इजाज़त नहीं दी गई थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई मूर्तियों को हुसैन सागर में विसर्जन करने की हाई कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन इस फैसले को चैलेंज करते हुए तेलंगाना सरकार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के हुसैन सागर में मूर्ति विसर्जन करने की इजाज़त दे दी है। वहीं अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत ने कहा कि विसर्जित मूर्तियों को फौरी हटाने के लिए माकूल इंतजाम किए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाखों अफराद इस अमल में हिस्सा लेंगे, इसलिए मूर्ति विसर्जन करने की इजाजत दी गई है। वज़ारत दिफा के नए दफातर का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया। जदीद तकाज़ों और कामकाज में बेहतर तालमेल बनाने के लिए नया दफातर बनाए गए हैं। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया दफातर जदीद सहूलतों से लैस है और दफ्तरी कामकाज में आसानी होगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाती है। इसके हुसूल के लिए जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अहम किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिर्फ 12 महीनों में तामीराती काम मुकम्मल हुआ। इस मौके पर उन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मुखालफिन की भी तनकीद की। आरसीसी निर्माण की तुलना में जो निर्माण में आज हम
देश की राजधानी को नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। ये नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। किसी भी देश की राजधानी उस देश की सोच, उस देश के संकल्प, उस देश का सामर्थ्य और उस देश की संस्कृति के प्रतीक होती है। भारत तो लोकतंत्र की जननी है, इसलिए भारत की राजधानी ऐसी होनी चाहिए जिसके केंद्र में लोक हो, जनता जनार्दन हो। आज जब हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस पर फोकस कर रहे हैं, तो इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। सेंट्रल विस्टा से जुड़ा जो काम आज हो रहा है, उसके मूल में यही भावना है। और इन वैरकों, हॉटमेंट्स में ऑफिशियल्स 70 वर्षों से लगातार काम करते चले आ रहे थे और बिल्डिंग्स इतनी जर्जर हो गई थी कि टूटने के कगार पर थी। कभी कभी तो मुझे भी इसकी शिकायतें रक्षा मंत्री होने के नाते प्राप्त हुई हैं। यह हमारे अधिकारियों की वर्किंग कंडीशन को भी प्रभावित करता था। और इस हॉटमेंट का फैलाव सेंट्रल विस्टा की 91 एकड़ भूमि पर, जैसा मुझे बताया गया है, जिसके कारण इस जगह का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जितना होना चाहिए था, उतना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसका नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपने ही अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए अपनी काल्पनिक क्षमता के आधार पर इतना बड़ा यह फैसला किया है, जिसके परिणाम स्वरूप यह कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ है। जैसा आपको बताया गया है कि 7,000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी इस कॉम्प्लेक्स में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी वर्किंग कंडीशन में, अधिक इफिशिएंसी के साथ वह काम कर सकेंगे। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हुकूमती जांच को चैलेंज करने वाली उनकी अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। हाईकोर्ट के मुताबिक परमबीर सिंह अर्जी नाकाबिल समाअत है। दरअसल परमबीर सिंह ने उनके खिलाफ शुरू की गई जांच को अदालत में चैलेंज किया था। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत ने अक़लियती तबके की खवातीन को खुसूसी हक देने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में अक़लियतों से वाबस्ता यूं तो कई इदारे हैं, मगर आज़ादी के बाद से अब तक किसी भी अक़लियती इदारे में खवातीन मुलाजिम का तक़र्रुर नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश वज़ारत अक़लियती फलाह बहबूद ने मसाजिद कमेटी, हज कमेटी, वक्फ़ बोर्ड, मुतवल्ली कमेटी में खवातीन के तक़र्रुरी का फैसला किया है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, ये बताएं कि जो मध्य प्रदेश सरकार का ये फैसला है खवातीन को तक़र्रुर करने का, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? मुनज़्ज़म मैं बता दें कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हुकूमत का एक बड़ा फैसला, और फैसला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि आज़ादी के
75 साल बाद मध्य प्रदेश में किसी हुकूमत ने तय किया है कि अक़लियती इदारों में ख़वातीन का तकर्रुर किया जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें, हज कमेटी की बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करें, मसाजिद कमेटी की बात करें, हज हाउस या फिर दूसरे इदारों की बात करें, वहाँ पर जो है मर्द तो है लेकिन आज तक किसी औरत को दाखिला नहीं दिया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई ख़वातीन यहाँ पे मौजूद है जो सोशल वर्कर, उनसे बात। नादिया, आप लोगों ने, हुकूमत ने एक फैसला किया है कि अक़लियती इदारों में महिलाओं का तकर्रुर होगा। मैं सबसे पहले आपके ज़रिए से उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कम से कम सोचा, और हमारे जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं राम खिलावन जी, उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग उनसे मिलने गए और उन्होंने इस बात को इतना गंभीरता से लिया कि आज उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, और सीएम सर को भी उन्होंने इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो हम आपके ज़रिए सबसे पहले उनके शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ साथ मैं ये आपके ज़रिए से भाई ये बोलना चाहूँगी कि क्यों नहीं महिलाएं हैं हर जगह मुस्लिम इदारों में क्यों नहीं उनको जगह दी जा रही है। जब वो तलाक के लिए जा सकती है, निकाह के लिए जा सकती है, काउंसलिंग के लिए जा सकती है, तो क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं कि जहां पर महिला एक महिला से ही कंफर्टेबल रहती है बात करने में, काउंसलिंग हो, जैसे मसाजिद कमेटी है वहां पर काउंसलिंग के लिए रखा गया है। तलाक के मुद्दे आज इतने बढ़ गए हैं, इसलिए हमारे जो उलमा हैं बड़े, उन्होंने एक काउंसलिंग सेशन रखा है, लेकिन वहां पर भी हमारी बहन से एक हमारा भाई जो वहां पर रखा गया है काउंसलिंग के लिए, वो उनसे बात कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पे जो काउंसलिंग हो रही है वहाँ पे भी खातून नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल, वहाँ पर कोई खातून नहीं है। यहाँ तक कि जो अपने हज कमेटी है वहाँ पर से हज के लिए हमारी बहनें, माँ बहनें जाती हैं, तो बहुत से ऐसे मसले मसाइल होते हैं जिसमें एक बहन अपनी बहन से ही बात कर सकती है, सारी चीज़ों की तफसील में बात कर सकती है, ना कि इस तरह से परेशान होगी। क्योंकि कोई बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, वहाँ पर जा रही हैं, हज के लिए जा रही हैं, कैसे अरकान है, क्या है, तो वो एक मर्द अगर भाई हमारा बताएगा, उसके बनिस्बत अगर हमारी एक बहन बताएगी तो शायद वो ज़्यादा बेहतर चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि जिस तरह वक्फ बोर्ड है पूरे मध्य प्रदेश में, क्या दफातर तमाम चीज़ें हैं, मुतल्लिक कमेटियाँ भी हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के ऑफिस में भी आज तक 70 सालों में 1956 में मध्य प्रदेश बना, हुकूमतें बदलती रही, कांग्रेस भी आई हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं कि इन औजारों में औरत भी हो सकती है। जी बिल्कुल, सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे रहे, किसी ने महिलाओं का नहीं सोचा, जबकि हम बहुत बड़ी आबादी हैं एक हिंदुस्तान की, और हमें ऐसे कैसे इग्नोर किया जा सकता है, कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी, और इस चीज़ को जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि सीएम सर हो या हमारी केंद्र सरकार हो, मोदी सर हो, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा आगे से आगे रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में बात की है, तो इस पक्ष में भी क्यों नहीं जल्द से कार्रवाई होना चाहिए और इसके ऊपर सख्त निर्णय लेना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन अभी ऐलान किया गया, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, और ये सरकारी बयान भी हो सकता है, सियासी बयान भी हो सकता है। तो तभी तो मैंने कहा जल्द कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होगी तभी तो उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा, और ठोस निर्णय लिया जाए कि वाकई हम जल्द से जल्द जाके वहां पर बैठे। और आपको ये चीज और मैं बता दूं, ये मुझे खुशी होती है कहते हुए, क्योंकि एक मैं महिला हूं, कि आज तक जितने भी करप्ट लोग सामने आए हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे आए, उसमें कोई महिला सामने नहीं आई। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि एक महिला जो होती है हर चीज को किस तरह से लेके चलती है, वो वही जानती है सारी चीज। और इतने बड़े इदारे हैं, मुस्लिम इदारे हैं बहुत सारे, वहां पर महिलाएं नहीं। अभी हमने कुछ 2 साल पहले आपने सुना होगा, देखा भी होगा, हम लोगों ने वहां पर एक सम्मेलन करवाया था जो शेर काजी साहब की सरपरस्ती में हुआ था। तो हमने पूरे एहतराम के साथ बड़े लोगों का अदब करते हुए हमारी सारी बहनों ने, महिलाओं ने, टीम को जिस तरह से, क्योंकि मुस्लिम इदारों में एक हर चीज की गाइडलाइन होती है कि भाई महिलाएं यहाँ बैठी हैं या इस तरह से रहें, या भाई हैं हमारे, तो हमने उस चीज की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बहुत अच्छे पैमाने पे, बहुत अच्छी तरह से उस आयोजन का संपन्न किया था। खुशाइंद कदम है मध्य प्रदेश हुकूमत का, मुनज़्ज़ा की जो है पहली बार जो है मध्य प्रदेश में वो 1 नवंबर 1956 को बना था। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की सरकार रही है, और वहां पर जो है न्यूज़ 18 ने जो बात की, उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर वज़ीर आला शिवराज सिंह से बात हो गई है और जल्द ही तकरीरों के लिए जो है अमली कार्रवाई भी शुरू होगी। बिल्कुल मेहताब आलम, काफ़ी अहम और मुस्बत फैसला लिया गया है। बिल्कुल हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में जो है ख़वातीन की तकरीरें होनी चाहिए। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। अब से थोड़ी देर में गुजरात हुकूमत की काबीना की हलफबरदारी तकरीब मुनक्किद होगी। गांधीनगर के राजभवन में 27 अरकान असेंबली वजारत का हलफ लेंगे। वाज़ेह रहे, काबीना की हलफबरदारी तकरीब बुध को मुनक्किद होनी थी, लेकिन पुराने वज़रा की नाराजगी के चलते बीजेपी में खींचतान शुरू हो गई थी, जिसके बाद गवर्नर हाउस ने एक बयान जारी करते हुए जानकारी दी थी कि हलफबरदारी तकरीब जुमेरात को मुनक्किद की जाएगी। गुजरात की पूरी काबीना ने गुज़िश्ता हफ्ते उस वक्त के वज़ीर आला विजय रूपानी के साथ इस्तीफा दिया था, जिसके 2 दिन बाद भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया था।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने टेरर मॉड्यूल से राब्ते के शुबे में हिरासत में लिए गए 2 अफराद को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी मीडिया को दी। इम्तियाज और मोहम्मद जलील को दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता टेरर मॉड्यूल से मुबैना राब्ते के शक में हिरासत में लिया था, लेकिन उनसे पूछताछ के दौरान कोई ठोस बातें सामने नहीं आई। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों 6 मुश्तबा दहशतगर्दों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मजीद अफराद की तलाश की जा रही है। टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड उसैदुर रहमान हो सकता है। उसैद गिरफ्तार किए गए उसामा का वालिद है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से पानी के जमा होने से लोगों को परेशानियों का सामना है। रिमझिम बारिश की वजह से दर्जे हरारत में भी कमी आई है। लोगों को राहत मिली, लेकिन पानी जमा होने से दीगर परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तक देश भर में तेज बारिश हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त आप देखें तो झमाझम बारिश का नज़ारा आपको तस्वीरों में देखने के लिए मिल रहा होगा। गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तेज बारिश हो रही है और इसका कारण बताया जा रहा है कि उड़ीसा के समुद्री तट पर जो डिप्रेशन देखा जा रहा है उसके चलते 13 राज्यों में तेज बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है और यहां तक कि कई राज्यों में तो रेड अलर्ट आईएमडी की तरफ से जारी किया गया है। और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली में आज तेज बारिश रहेगी और अगले 3-4 दिन तक इसी तरीके का मौसम रहने की संभावना उनकी तरफ से जताई गई है, यानी कि 18 से 19 सितंबर तक के बीच इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। और मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि जब तक बेहद ज्यादा जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकले। इसके साथ उनका कहना है कि दिल्ली एनसीआर के सहित उत्तर प्रदेश के और कई सारे शहरों में, इसके साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में तेज बारिश की संभावना जताई गई है और उड़ीसा में बाढ़ जैसी स्थिति यहां पर बन रही है। तो अब ये लोगों को सोचना होगा कि जब तक ज्यादा जरूरी ना हो अपने घरों से बाहर ना निकले और तेज बारिश में होने वाली समस्याओं से बचें। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने लखनऊ में योगी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा, अवाम को महंगाई, बिजली और महंगी तालीम से अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उन्होंने कहा कि अगर आपकी हुकूमत बनी तो यहाँ भी बिजली की सहूलत मुफ्त में फराहम की जाएगी। सरकार बनवाइए। जितने लोगों के बकाया बिल हैं जो योगी सरकार की महंगी बिजली की वजह से आपके ऊपर अपराधी बन के चढ़े हुए हैं, जो आपको अपराधी बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही इन बिलों को फाड़ के फेंक दीजिएगा। सबके बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे। ये महंगी बिजली आपके घर में अगर आती है और महंगे बिल अगर आपके घर में आते हैं तो इसमें अपराधी आप नहीं है, अपराधी वो सरकार है जो महंगी महंगी बिजली करके पैसा कमा रही है। वो पार्टी है जो बिजली महंगी करके अपना चंदा जुटाती है। लोग अपराधी नहीं है, इसमें लोगों को अपराधी की तरह जीने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार, जैसे हमने केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया, वहां पे बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, वहां पे 24 घंटे बिजली आ रही है। इसी तरह से यहां पे भी करेंगे कि बिजली के बिल 0 आएंगे और जिनके बकाया बिल हैं उनके बिल 0 करेंगे और किसानों के बिजली के बिल 0 करेंगे। ये 3 बड़ी अनाउंसमेंट। ट्रैफिक सिग्नल पर डांस करने वाली मॉडल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इंदौर पुलिस ने वज़ीर दाखिला की हिदायत पर मॉडल श्रेया कालरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। विजयनगर पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। साथ ही मॉडल ने इस ज़मन में एक वीडियो भी जारी किया है और सफाई पेश की है और जेब्रा क्रॉसिंग पर रक्स करने के पीछे का मकसद बताया। अपने वीडियो में उन्होंने बताया कि जेब्रा क्रॉसिंग इसलिए होती है कि आप गाड़ी की रफ्तार को सुस्त कर दें। वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि जब ट्रैफिक सिग्नल ऑफ है तो आप ट्रैफिक का असूल की पासदारी क्यों नहीं करते। श्रेया कालरा ने कहा कि वीडियो पोस्ट करने के बाद उन्हें मुस्बत रद्द-ए-अमल मिला है।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।